हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो जेमिनी, चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए इस वक्त क्या है और आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो जेमिनी की फीलिंग्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स है पहला कार्ड, स्ट्रेंथ, एम्प्रेस और 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी इस वक्त सन है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं एंड में इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन और इस रिलेशनशिप की आउटकम एंड में देखूंगी। तो फिलहाल आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है सन, लियो एनर्जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है हर चीज़ में, आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं देख रही हूँ कि सारी चीज़ें जो भी हुआ है आपके अब दोनों के साथ वो काफ़ी क्लियर है। तो आपको पता है कि आप इस पर्सन के लाइफ में क्या मायने रखते हो, और ये पर्सन जानते हैं कि वो आपके लाइफ में क्या मायने रखते हैं। ये काफ़ी हैप्पी अबंडेंस की भी एनर्जी है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है आपकी तरफ, ये एक टॉरस एनर्जी है। हो सकता है आप एक टॉरस के साथ डील कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी स्टेबल टाइप ऑफ पर्सन है, काफ़ी वर्कहॉलिक भी हो सकता है कि आप दोनों आपके काम के दौरान मिले हो। ये पर्सन की एनर्जी है जस्टिस, ये है लिब्रा एनर्जी। तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के हिसाब से ये पर्सन देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप दोनों की शादी हो चुकी हो। मैं देख रही हूँ कि इस वक्त आप बहुत हिम्मत के साथ इस रिलेशनशिप को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। शायद इस रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस है और आप उसे बहुत हिम्मत के साथ फेस करने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन भी एक वेटिंग एनर्जी में है, वो किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप दोनों इस वक्त सेपरेटेड हो किसी कारण, और इस वजह से आप भी बहुत हिम्मत के साथ पेशेंटली वेट कर रहे हो। ये पर्सन भी पेशेंटली वेट कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक एम्प्रेस है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। ये प्रेगनेंसी की भी एनर्जी है, तो हो सकता है आपको पता चल रहा है आप प्रेग्नेंट हो। ऐसा नहीं है तो शायद ये बहुत एबंडेंस की एनर्जी है। हो सकता है आप ऑलरेडी एक मदर हो, या एक पेरेंट हो, या एक फादर हो। तो ये एक बहुत नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत ग्रोथ रिलेटेड एनर्जी है। ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना है या इसे इधर ही ख़त्म करना है। इनकी इमोशंस एक चीज़ कह रही है, इनकी प्रैक्टिकल साइड कुछ और कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर्सन को मिस तो कर ही रहे हो, मगर आपको ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं ये जो ब्लॉकेजेस है उसे दूर करने की, फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई इश्यूज तो है, चैलेंजेस है। तो चलिए देखते हैं ये सन यहाँ पे क्यों है। पेज ऑफ कप्स, तो ये एक नई शुरुआत लग रही है रिलेशनशिप की। हो सकता है आप दोनों हाल ही में मिले हो। अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो मे बी आप रिसेंटली मिले, और यहाँ पे एक प्यार की एनर्जी दिख रही है। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे एक पर्सन काफ़ी लविंग तरीके से एक ऑफर दे रहे हैं, और दूसरे पर्सन जो है इस रिलेशनशिप की कदर नहीं कर रहे हैं। तो अब पता नहीं ये आपकी एनर्जी है या ये पर्सन की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। किंग ऑफ कप्स, तो देखिए यहाँ पे 2 किंग्स है आपके तरफ। हो सकता है आपके लाइफ में ऑलरेडी एक पर्सन हो और आप इस पर्सन को, एक नए पर्सन को भी मिल रहे हो। किंग ऑफ कप्स स्कॉर्पियो एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस एनर्जी है। ये दोनों किंग्स कौन है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जैसे मैंने कहा कि इस रिलेशनशिप में
जैसे मैंने कहा ऑलरेडी आप एक शायद एक रिलेशनशिप में हो और आप एक नए पर्सन को मिल रहे हो, या फिर कोई पास्ट पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं और आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो, ऐसा भी हो सकता है। जस्टिस यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक मैरिड कपल है। जैसे मैंने कहा आप दोनों शायद मैरिड है और तब एक दूसरे पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, जेमिनी। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है? तो आप बहुत हिम्मत के साथ कोशिश कर रहे हो आपकी मैरिज को प्रोटेक्ट करने की। आप अपने स्टेबिलिटी को, मैरिज को किसी थर्ड पार्टी के वजह से अफेक्ट नहीं करना चाहते। ये पर्सन वेट कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन को पता है कि आपके लाइफ में कोई और है। ये पर्सन काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हैं, काफ़ी हर्ट है कि आपके लाइफ में आपके पास्ट पर्सन वापस आ गए हैं। तो ये पर्सन शायद वेट कर रहे हैं कि चीज़ें क्लियर हो जाए, या फिर आप एक चॉइस करें, या फिर आप एक डिसीजन ले। तो एम्प्रेस यहाँ पे क्यों है? डेथ। तो देखिए यहाँ पे एक एंडिंग है। अब आप में से कुछ लोग शायद अपनी शादी एंड कर रहे हैं ताकि आप अपने पास्ट पर्सन के साथ कनेक्ट करें, या फिर आप पास्ट पर्सन के साथ कुछ एंड कर रहे हो ताकि आप अपने शादी को मेंटेन रखें। डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो ये डेथ यहाँ पे क्यों है? ये चेंज, ये बदलाव क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कुछ तो चल रहा है यहाँ पे जहाँ पे एक थर्ड पार्टी है और वो आपके तरफ है जेमिनी। ये रीडिंग आपके लिए है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ हो रहा हो तो मुझे वो बताना होगा, मैं शुगर कोट नहीं कर सकती उसे। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप शायद किसी रियलिटी से भाग रहे हो, आप कोई सच्चाई से भाग रहे हो, आप कुछ छुपा रहे हो किसी दूसरे पर्सन से, और वो जो बात है वो बाहर आ रही है। तो 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन देखिए आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी ज़रूर है मगर वो आपको प्यार भी करते हैं। तो श्योर नहीं है कि क्या इस रिलेशनशिप में वॉक अवे करना है या रुकना है। तो 5 ऑफ कप्स, आपको बहुत रिग्रेट है कि आपने एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया इस रिलेशनशिप में, मगर आप चाहते हो कि आप एटलीस्ट इस पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेंडली टर्म्स में रहो। आप चाहते हो ये रिलेशनशिप मेंटेन रहे। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ सके। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में ये आपकी पर्सन या आपकी पार्टनर की फ्यूचर एक्शन क्या होगी। हीलिंग, तो यहाँ पे हीलिंग है। ये आपकी पर्सन डेफिनेटली लेट गो नहीं करना चाहते हैं आपको और हील करना चाहते हैं इस इश्यूज़ को। और आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का? 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आउटकम अभी भी रिजेक्शन है। तो ये पर्सन मतलब आपके पार्टनर जो काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, काफ़ी बुरा लग रहा है उनको कि आपने एक तीसरे पर्सन या आपके लाइफ में एक तीसरे पर्सन वापस आए। शायद आप अट्रैक्ट भी हुए उस पर्सन के साथ और वो काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं उस वजह से। मगर यहाँ पे एक रेन्यूअल है, एक न्यू बिगिनिंग है, एक नई शुरुआत है प्यार की, और हीलिंग भी है, एक्वेरियस एनर्जी। तो आप में से बहुत लोग अपने मैरिज या अपने लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को मेंटेन रखेंगे और जो थर्ड पार्टी है उसे बाहर करेंगे। तो ये है आपके लिए रीडिंग जेमिनी। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक डिटेल्ड प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पे व्हाट्सएप की चैट बटन है, तो आप वहाँ पे चैट कर सकते हो मेरे साथ, मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।